हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी कि DSSB के थ्रू ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी का जो नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गए हैं 8/2023, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। नर्सरी के टीचर के लिए दोस्तों ये वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आई है। इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज का क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, कौन सी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी पोस्टें आई है, दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है, क्या दिल्ली से बाहर के व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए। अब हम बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो नर्सरी टीचर के फॉर्म निकले हैं दिल्ली में DSSB में, इसकी जो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है 9 जनवरी 2024 से आप ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की अगर यहाँ पर बात करें तो 7 फरवरी 2024 तक आप ये फॉर्म फिल यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी कि यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है। दोस्तों, अगर कोड की बात करें, पोस्ट कोड इन तीनों पोस्टों का एक ही दिया गया है, 817/23, ये इसका पोस्ट कोड है। फर्स्ट हम बात करें तो असिस्टेंट टीचर्स नर्सरी फीमेल, ये जो वैकेंसी है ओनली फीमेल के लिए यहाँ पर निकल कर आई है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये इसका नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट, यूआर कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 512 वैकेंसीज हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 341 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 188 वैकेंसी दी गई है। एसटी कैटेगरी के लिए 94 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 126 वैकेंसी हैं। और टोटल वैकेंसी की अगर बात करें, यानी कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की जो वैकेंसी है उसमें जो टोटल वैकेंसी है 1261 टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इसका जो पोस्ट कोड है वो भी दोस्तों सेम ही रहेगा। डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। यूआर की 81 पोस्टें हैं, ओबीसी की 10 पोस्टें हैं और एसटी की 14 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 120 इसके लिए यहाँ पर पोस्टें निकल कर आई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, जो नेम ऑफ डिपार्टमेंट है वो भी यही रहेगा। इसमें अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 21 पोस्टें हैं, ओबीसी की 26 पोस्टें हैं, एससी की यहाँ पर 10 पोस्टें हैं, एसटी की 7 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्टें हैं और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 74। अगर हम तीनों वैकेंसी को मिलाकर अगर टोटल पोस्ट ऑफ संख्या की बात करें तो 1455 वैकेंसी यहाँ पर टोटल आई है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वैकेंसी वाइज की, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई है। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट टीचर नर्सरी ओनली फीमेल के लिए जो वैकेंसी है उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। जो कैटेगरी वाइज जितनी भी पोस्टें थी वो हम ऑलरेडी आपसे पहले बात कर चुके हैं, तो ये बताकर दोबारा से हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जो फीमेल के लिए वैकेंसी है उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर और बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। ये दोस्तों क्वालिफिकेशन आपके पास मांगी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल वाली जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पे स्केल की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते।
बाकी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, यानी कि सेम डिपार्टमेंट में एक साल में अगर आपने 120 दिन वर्क किया है तो उस साल के लिए आपको एक साल की छूट मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई एक ईयर की आपको छूट मिली है, उसमें आपने 120 दिन इसी डिपार्टमेंट में वर्क किया है तो एक साल का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। मान लो सेकंड ईयर में आपने वहाँ पर 90 दिन काम किया है और वहाँ पर अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। 120 दिन वर्क करना ज़रूरी है एज रिलैक्सेशन के लिए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट थी वो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। वैकेंसी जो थी कैटेगरी वाइज वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब हम इसकी भी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और बीएड नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। ये क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें जो पे स्केल है, इसका जो पे स्केल की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 यहाँ पर भी पे स्केल दिया गया है। एज लिमिट वही है 30 साल। 30 साल से अगर अपर 30 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। असिस्टेंट टीचर के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज वो भी हमने आपको बता दी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तीनों में लगभग सेम ही दी हुई है और पे स्केल भी दोस्तों सेम है। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो भी इसमें सेम यहाँ पर दिया गया है। अभी हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और है, सिटीजन ऑफ इंडिया से आप बिलोंग होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का क्या था वो भी हमने आपको बता दिया। बाकी हाउ टू अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन मोड पर ही करना होगा। ऑनलाइन ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो वुमेन है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूबीडी है या फिर एक्स सर्विस मैन कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। बाकी जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी है उनको यहाँ पर 100 रुपये देने होंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में जो है आपका दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर ही आपको मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 200 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स भी यहाँ पर आपको 200 ही रहने वाले हैं। सेक्शन ए की अगर बात करें तो इसमें 20-20 नंबर के दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं। यानी कि 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आने वाली है, 20 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी और 20 नंबर की अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, 20 नंबर की हिंदी लैंग्वेज और 20 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर क्वेश्चंस 20-20 नंबर के आपके यहाँ पर आने वाले हैं। अगर सेट बी की बात करें तो सेक्शन बी में एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कौन के टीचिंग, मैथोलॉजी, बीएड, डीएड, एनटीटी, जेबीटी एक्सेट्रा, इन्हीं से रिलेटेड ही आपका जो सेट बी है वो होने वाला है, वो भी 100 मार्क्स का होगा। एक बात और बता दें दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर मान लो फर्स्ट नंबर पर जो सेट ए है यानी कि सेक्शन ए का पेपर जब आप देने लगोगे तो उस टाइम मान लो 20 नंबर की हिंदी, यानी कि 20 नंबर की हिंदी आएगी। इसमें 20 नंबर की हिंदी का जो पार्ट है वो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, मान लो उसमें आपने 15 क्वेश्चन कर दिए और आप सोचते हैं कि अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप पर चल देते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं और हिंदी के छोड़ देते हैं। तो जो इसको यानी कि एक सेट है, इसको आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अगर एक बार आपने हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्किप कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आप दोबारा से उनको ओपन नहीं कर सकते। ये बात दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है।
यहाँ पर हमने बात कर ली है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। ए और बी दोनों के लिए 2 आवर ये आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। ये नहीं कि 4 या 5 आवर आपको मिलेंगे, 2 आवर में आपको दोनों सेट जो है कंप्लीट यहाँ पर करने होंगे। बाकी अगर बात करें तो जनरल यानी जनरल जो कैटेगरी है उसको 40% मार्क्स लाने यहाँ पर ज़रूरी है। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में ही 40% मिनिमम मार्क्स लाने ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर पास माने जाओगे। अगर मान लो सेक्शन ए में आपने 90 मार्क्स लिए और सेक्शन बी में आपने 30 मार्क्स लिए, तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे दोस्तों, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपके 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, पासिंग मार्क्स। ओबीसी की अगर बात करें तो 35% मार्क्स आपके आने चाहिए दोनों सेट में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। SC ST PH PWD की बात करें तो 30% मार्क्स यहाँ पर मांगा गया है, आप देख सकते हैं। द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। कैटेगरी वाइज हमने आपको ये मार्क्स भी बता दिए हैं, कितने मार्क्स यहाँ पर आपको लेने ज़रूरी है। अभी एक पॉइंट और रह गया दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है, अगर आप दिल्ली से हैं, दिल्ली की अगर ओबीसी सर्टिफिकेट है तो तभी वो वैलिड वहाँ पर हो सकती है, अन्यथा बाहर के मान लो दिल्ली के अलावा बाहर के स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनकी ओबीसी सर्टिफिकेट भी बाहर के स्टेट की ही है, तो यहाँ पर आप जनरल में ही काउंट होंगे दोस्तों, जनरल में ही आपको काउंट किया जाएगा। बाकी अगर ओबीसी की सर्टिफिकेट आपकी दिल्ली की है तो आपको ओबीसी में काउंट किया जाएगा। लगभग इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमने आपको दे दी है इस जॉब से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।